नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। पीवीएस कॉलेज बांका के प्रांगण में आज हम उपस्थित हैं। आज दिन रविवार है, लेकिन मैं बता दूं, मैं दिखा दूं कि यहाँ पे इग्नू के जो हमारे जो गुरुजी हैं, जो गुरुजन हैं, जो यहाँ के स्टाफ हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो टीमें हैं, वह जो है अपना काम जो है कर रहे हैं। पिछले दिनों बांका का जो अपना पीवीएस कॉलेज बांका है, यहाँ का पहला 65वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें इन लोगों की जो भूमिका थी, कहते हैं ना, प्रभु श्री राम जब लंका को जा रहे थे तो गिलहरी भी अपनी पीठ में बालू की कुछ रेत की कने लेकर राम सेतु पर जाते थे और कहते थे निर्माण कार्य है, प्रभु राम जो लंका पे चढ़ाई करने जा रहे हैं उसमें मेरी भी भूमिका अदा हो ताकि मैं भी अमर हो जाऊं। तो मैं वैसे प्रोफेसर, वैसे टीमों से आपको मैं आज रूबरू कराना चाहता हूं, जिन्होंने कि पीवीएस कॉलेज बांका का पहला 65वां स्थापना दिवस मनाकर पीवीएस कॉलेज बांका को ही नहीं, अपने नाम को भी यहाँ के इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम राजेंद्र कुमार हुआ। हम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का हूँ और मैं वहाँ का हेड भी हूँ, और इसके साथ मैं इग्नू के कोऑर्डिनेटर हूँ और एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर भी हूँ। एनएसएस अभी जस्ट जो है यहाँ पे सुचारू रूप से चालू हुआ है। उसके अलावा इग्नू, आज का दिन रविवार का दिन, फिर भी आप जो है यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है? नहीं, चूँकि इग्नू के नियम के अनुसार इग्नू रविवार को खुली रहती है और सोमवार को बंद रहती है। सप्ताह में सोमवार का वो बंद रहती है और बाकी सभी दिन खुला रहता है, स्पेशली रविवार को, ताकि जो कार्यकारी व्यक्ति है जो इग्नू में एडमिशन ले रहते हैं तो वो रविवार को छुट्टी के दिन आकर के अपना असाइनमेंट जमा कर सके और भी जो भी जरूरी काम है वो रविवार का कर सके। मैं बांका जिला के तमाम छात्रों से आग्रह करना चाहूँगा कि सर ने जो बोला उसे गंभीरता से देखेंगे। यह नहीं सोचेंगे कि रविवार का दिन है, कैसे जाएंगे, कॉलेज बंद होगा। अगर आप इग्नू के छात्र हैं तो स्वयं आ सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सत्येंद्र कुमार सिंह। सत्येंद्र जी, पिछले दिनों पीवीएस कॉलेज में स्थापना दिवस मनाया गया, आपके हिसाब से कितनी त्रुटियां नजर आई? त्रुटियां तो बहुत कम थी, लेकिन कुछ तो त्रुटियां रह जाती है। आप कितना काम कीजिए लेकिन त्रुटियां रह जाती है। कुछ त्रुटियां था, अस्त व्यस्त हुआ, लेकिन हम लोग लास्ट में उसको संभाल लिए और जो भी गेस्ट आए थे वो वाह करके गए। और वो जो गेस्ट आए थे वो हमारे बुझम मित्र थे, जो आपके हेड आए थे, जो कि सचिव रैंक में हैं, वो भिट्टी के थे। हम लोग साथ पढ़े थे पीवीएस कॉलेज में ही, और पीवीएस कॉलेज का स्टूडेंट हम लोग एक क्लासमेट थे और एक जगह ही रहते थे। और जिस दिन वो आए थे हम वहाँ सर्किट हाउस में उन्हें रिसीव करने के लिए भी गए थे। वहाँ से खुद मैं लेके कॉलेज आया हूँ। और जहाँ तक है, मैं पीवीएस कॉलेज में अपना योगदान इग्नू के बाद जहाँ तक होता है योगदान देते हैं, क्योंकि जुड़ाव है। पीवीएस कॉलेज ही हमें इग्नू में रखिए, इग्नू से हमको लाभ है और मैं कॉलेज को दिल से मानता हूँ, इसलिए किसी भी लाभ लपेटे से मैं काम करता हूँ। कितने वर्षों से आप पीवीएस कॉलेज बांका में सेवा देते बांका में हैं? मैं पहले 11 से था, 2011 से था। मैंने 5-6 प्रिंसिपल के साथ काम किया और अभी हम जो है सो 11 से ज्वाइन किए थे, 11 से हम कंटिन्यू अभी तक हैं। 2011 से लेकर 2024 तक एक लंबा सफ़र, 13 साल का सफ़र, कभी यहाँ पे स्थापना दिवस को लेकर कभी चर्चा नहीं हुआ। उन चीज़ों में कहाँ कमियाँ थी, क्यों नहीं हो पा रहा था, आपको क्या लगता है? कमियाँ थी कि उस टाइम में जो प्रिंसिपल प्रभारी बनते थे उनको अपना दिन काटना था, हमको समय काटना है। और ये प्रिंसिपल जो आए हैं, इन्हें काम करने का हुनर है और ये काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। युवा हैं, प्रिंसिपल साहब सहयोग करते हैं? जी जी जी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? समरेश कुमार सिंह। समरेश जी, कितना साल से योगदान दे रहे हैं? 2008 से दे रहे हैं। 2008 से दे रहे हैं। तो कभी पीवीएस कॉलेज बांका में स्थापना दिवस होगा, कभी आपका कॉलेज प्रांगण इस प्रकार, कभी आपने कल्पना किया था? इतिहास में कभी नहीं सोचे थे सर, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सफल आयोजन। इस सफल आयोजन में जो मैंने गिलहरी का जो जिक्र किया था, मैं बता दूं कि बांका पीवीएस कॉलेज में एनएसएस, इग्नू, इसके अलावा जितना भी कार्यक्रम होता है उसका जो मूल जो चीज़ें होती हैं इनके माध्यम से पूरा होता है। सर, पीवीएस कॉलेज बांका में इस ऐतिहासिक दिन को खास बनाने में कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा? कहाँ कहाँ आपको अड़चनें लगी, रुकावटें लगी? एक्चुअली जब मैं 2017 में यहाँ आया
तो मेरी कल्पना थी कॉलेज की लाइफ की, कॉलेज में ऐसा रहेगा, इस तरह की सुविधा रहेगी, अच्छी लाइब्रेरी रहेगा, अच्छी लेबोरेटरी होगी और सारे पढ़ने लिखने का एक मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद वो चीज़ नहीं पाया। इससे पहले जो भी प्रिंसिपल थे सभी को प्रिंसिपल को बोले कि इस सब के सुधार के लिए, लेकिन वे कभी इनिशिएटिव नहीं लिए। वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार शाह ये आए, इन्होंने शुरुआत की तो हम लोग चाहे कि इनको भरपूर सहयोग दिया जाए और उसी सिद्धांत के अनुसार मैं उनको भरपूर सहयोग देने का प्रयास करता हूँ। इससे पहले भी एनएसएस के प्रोग्राम हुआ था जिसमें बीसी साहब आए हुए थे, तो और मेरे एनएसएस के प्रोग्राम अफसर होने के नाते मैं हर समय उस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया, तो हमेशा लगे रहे हैं। इस स्थापना दिवस में भी ये चूँकि कॉलेज का पहला स्थापना दिवस था, 65वां स्थापना दिवस, तो ये एक विचार आया कि इसको मनाया जाए, क्योंकि इस कॉलेज में जो दानदाता थे बालीराम शर्मा उनका भी सम्मानित किया जाए, उनके परिवार को सम्मानित किया जाए इस बहाने। तो ये प्रोग्राम बना, तो उसमें हम लोग ने भरपूर सहयोग देने के प्रयास किए और इसको सफल बनाने के लिए लगातार लगे रहे। तो मेरा एक स्वभाव है कि हम कर्म पर विश्वास करते हैं, हम दिखावा पर नहीं जाते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा उसको सफल करने में जितना भरसक प्रयास रहा, मैं और मेरे इग्नू की टीम सतेंद्र जी, समरेश जी, अनूप कुमार और बाकी सभी जो है सहयोग किए और अपनी टीम के साथ मैं कॉलेज को इस प्रोग्राम को सफल करने का प्रयास किया और सफल हुआ भी। मैं बाकी अब कौन क्या सोचता है, कौन असफल करना चाहता है, उस पर मेरा ध्यान नहीं रहता है। मेरा अपने कर्म पर, अपने काम पर फोकस रहता है। बाकी क्या कर रहा है नहीं कर रहा उस पर हम उतना नहीं सोचते हैं। जो कर्मयोगी होते हैं अपने कर्मों पे विश्वास करते हैं, जिन्हें कर्म नहीं करना है, जिन्हें बस चीज़ों को, स्थितियों को, परिस्थितियों को बदलते रहना है, वैसे लोगों से कभी जीवन में उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पीवीएस कॉलेज बांका के इस ऐतिहासिक बदलाव में आप अपनी भी भूमिका अदा करें। मैं विकास कुमार, मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट बांका की तरफ से मैं आज पीवीएस कॉलेज बांका के प्रांगण में पुनः एक बार यह घोषणा करता हूं कि आगामी दीपावली के उपलक्ष्य में जब हम अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर माँ लक्ष्मी के आगमन की शुभकामना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, देश में हर्षोल्लास से दीपोत्सव मनाया जाता है। मैं विकास कुमार, ईएनएस मीडिया बांका, साथ ही साथ मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट आप लोगों से अपील करना चाहता है कि इस बार एक दीप पीवीएस कॉलेज बांका में पंडित बालीराम शर्मा जी के नाम बांका के इस ऐतिहासिक पीवीएस कॉलेज प्रांगण में एक दीप प्रज्वलित बांका के नए शिक्षा के लिए एक दीप प्रज्वलित अवश्य करें, बांका के उन रणबांकुरों के लिए जो यहाँ से शिक्षित होकर देश के कोने कोने में पदस्थापित होकर अपना बहुमूल्य योगदान देकर स्वर्ग को सिधार गए, उनकी श्रद्धांजलि में भी एक दीप हम जला सकते हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा बांका के तमाम छात्रों से, शहरवासियों से तथा बांका जिला वासियों से, इस दीपावली को हमारी संस्था मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पे बेहतरीन महादीपोत्सव कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है, जिसके मुख्य उद्घाटनकर्ता के रूप में यहाँ के प्रभारी प्रधानाचार्य, हम सबके गुरु, हमारे अभिभावक अरविंद कुमार शाह के हाथों एक दीप प्रज्वलित करके यहाँ पे कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। हम ईएनएस मीडिया के माध्यम से आप इन खबरों को, आप यहाँ के दीप प्रज्वलन की चीज़ों को देखेंगे। सर, ये दीप महोत्सव कितना बेहतरीन कार्यक्रम आपके हिसाब से होना है? मैं मंदार फाउंडेशन के माध्यम से ये जो सुबह प्रोग्राम यहाँ पर किया जा रहा है, ये बहुत ही सुंदर विचार है और ये हम लोग जानते हैं कि दीप प्रकाश एक ज्ञान की प्रतीक है और ये प्रकाश ज्ञान से ज्ञान को लाते हैं, उसका एक प्रतीक है। और वह शिक्षा के इस मंदिर में अगर हम दीप जलाते हैं तो ये इससे ज़्यादा अति उत्तम इस दीपावली को मनाने का सबसे दूसरा कुछ नहीं होगा। तो हम लोग जो है इस प्रोग्राम को भरपूर सहयोग देने का प्रयास करेंगे और जितना हो सके मैं अपने स्तर से भी प्रयास करूंगा कि मैं शारीरिक रूप से भी और आर्थिक जो भी रहे उपस्थित रहूं और इस प्रोग्राम को सफल बनावे, क्योंकि यह दीपावली दीप का प्रकाश नहीं है बल्कि ये ज्ञान की प्रकाश फैलाने का एक शुभारंभ है जो पीवीएस कॉलेज बांका से शुरू किया जा रहा है और इसमें समाज के सभी लोगों की भागीदारी वांछनीय है और सहयोग की ज़रूरत है। दीप महोत्सव मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट के तरफ से क्या लगता है, अच्छा कार्यक्रम है कि नेताजी टाइप से राजनीति वाला कार्यक्रम है? अच्छा है, आपका पहल अच्छा है और अगर ये ऐसा होता है तो ये सालों साल आप एक बार स्टार्ट कर देंगे तो सालों साल दीप चलेगा।
इस साल तो विकास भैया शुरू करवा दे रहे हैं, महोत्सव भी हो गया, स्थापना दिवस भी हो गया, विकास भैया न्यूज़ भी दे दिया। अगला साल क्या होगा, स्थापना दिवस मनेगा ना? और धूमधाम से होगा और बढ़ चढ़ के पूरा कार्यक्रम होगा। तो मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से जो दीप महोत्सव का यहाँ पे शुभारंभ होने जा रहा है वो चलेगा ना आगे? हमको उम्मीद है कि सभी लोग पहला दीपक कॉलेज में भी जलाएंगे, उसके बाद घर में जलाएंगे।